उन्नाव हरदोई मार्ग पर पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल आदि कवि महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थित है, जहां जानकी कुंड परियर में त्रेता युग का सिद्धपीठ जानकी माता मंदिर है, जिसमें माता जानकी समेत उनके पुत्र लव और कुश की मूर्तियां स्थापित हैं, जो भक्तों के लिए आस्था का केंद्र हैं। बताया जाता है कि अयोध्या के राजा प्रभु श्री राम ने एक धोबी के कहने पर अपनी धर्मपत्नी माता जानकी को गर्भावस्था में ही त्याग दिया था, जिसके बाद भ्राता लक्ष्मण द्वारा माता जानकी को गंगा तट के पास स्थित इसी जंगल में छुड़वा दिया था, जहां वनवासिनी माता सीता ने वाल्मीकि आश्रम में शरण ली थी। यहीं उन्होंने लव और कुश नाम के 2 वीर पुत्रों को जन्म दिया था, जिन्हें महर्षि वाल्मीकि द्वारा शिक्षा दीक्षा और अस्त्र शस्त्र की विद्या दी गई। उधर अयोध्या में दिग्विजय यात्रा के बाद अश्वमेघ यज्ञ के अनुष्ठान के लिए राजा श्री राम द्वारा जब जयपत्र बांधकर सफेद घोड़े को छोड़ा गया था, तो उस घोड़े को माता जानकी के पुत्र लव और कुश ने पकड़कर बट वृक्ष से यहीं बांधा था और अयोध्या नरेश श्री राम को युद्ध की चेतावनी भी दी थी, जिसके बाद दोनों वीर पुत्रों ने श्री राम के सभी लंका विजयी भाइयों समेत महारथियों को परास्त कर महाबली हनुमान को भी बंधक बनाया था। युद्ध के अंत में जब स्वयं श्री राम रणभूमि में पहुंचे, तो पिता पुत्रों में संग्राम होने से पहले ही माता जानकी और महर्षि वाल्मीकि द्वारा परिचय करवाया गया और युद्ध की समाप्ति की गई। वहीं इस दौरान जब श्री राम द्वारा जानकी जी से अयोध्या चलने का आग्रह किया गया, तो उन्होंने वापस चलने से इनकार कर दिया और वह धरती माँ से निवेदन कर उनकी गोद में समा गईं, जो स्थान जानकी कुंड के रूप में आज भी यहाँ स्थित है। जहाँ पर माता जानकी ने पाताल समाधि ली थी, उस स्थान को पाताल तोड़ कुआं के रूप में जाना जाता है। इस कुएं से माता जानकी की लकड़ी की बनी मूर्ति भी मिली थी, जिसे परियर के जानकी मंदिर में आज भी सुरक्षित रखा गया है। यहाँ नवरात्र के पावन अवसर पर तो भक्तों का तांता ही लगा रहता है। हर वर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी को माता सीता की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। यहाँ के आश्रम को केंद्र सरकार द्वारा पर्यटन स्थल घोषित किया जा चुका है, लेकिन यह आज भी उपेक्षा का शिकार है, जिसको लेकर यहाँ के पुजारी बड़के मिश्रा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस तीर्थ स्थल की तरफ ध्यान देने की अपील की है। तो ये है कि महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम है जी। महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने जीवन की पूर्ण तपस्या यहीं की। यहीं वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। यही माता जानकी जब भगवान राम ने अयोध्या से वन के लिए भेजा, तो लक्ष्मण जी इसी स्थान पर छोड़ करके गए थे। फिर माँ ने इसी स्थान पे वाल्मीकि जी की कुटिया में यहीं निवास किया। यहीं लव कुश का जन्म हुआ, यहीं उनकी शिक्षा दीक्षा हुई वाल्मीकि जी के द्वारा। यहीं राम जी की सेना से बच्चों के 2-2 हाथ हुए। जब अश्वमेध यज्ञ किया राम जी ने, घोड़ा छोड़ा था, तो घोड़ा भी बच्चों ने पकड़ा था। एक जगह पड़ती है पावा, पावा में घोड़ा पकड़ करके फिर ये वही अच्छे बट है, इसी अच्छे बट में उस घोड़े को बांधा था और हनुमान जी को भी इसी वृक्ष में अच्छे बट में बांधा था। यही माता जानकी की रसोई है, इस अच्छे बट के नीचे यही भोजन बनाती थी। उस समय गंगा जी इसी आश्रम के बगल से ही बहती थी, तो इसका बड़ा ही महत्व है और ये अयोध्या से जुड़ा हुआ आश्रम है। अब हमारा योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध और विनम्र निवेदन है कि हमारे आश्रम पर पूर्णतया ध्यान दें, क्योंकि पौराणिक स्थान है। अगर वो ध्यान देंगे, क्योंकि वो संत है, इसलिए पूर्ण विश्वास है कि वो जरूर ध्यान देंगे, आज नहीं तो कल। ये मुझे पूर्णतया विश्वास है। और ये पौराणिक स्थान है, ये पुराणों और वेदों में वर्णित है, तो इसका ये महत्व है। आपके ठीक पीछे कुंड है, ये सीता कुंड है। माँ सीता इसी में समाहित हो गई थी। जब भगवान राम ने कहा कि चलिए अब अयोध्या चलिए, अब तो यहाँ की लीला समाप्त हो चुकी है, तो माँ ने कहा स्वामी अब परम धाम जाने का समय है, अपने अयोध्या जाने का समय समाप्त हो गया है। फिर माता से अनुरोध किया, धरती माता से, तो धरती माता ने माता जानकी को अपनी गोद में यहीं ले लिया था और यहीं समाहित हो गई। ये वही कुंड है।